चलिए भाई, आज अगला वीडियो, ठीक है, मेरे प्रिय आप सभी बच्चों के लिए। 5 तक हो गया था क्वेश्चन। आज क्वेश्चन नंबर 6 से जो है शुरू करते हैं। स्पर्शी और अभिलंब के पहले वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है। उसमें मैं लेक्चर देखो, आप लोगों को जो मेन बूस्टर क्लास का है उसका लेक्चर आपका जो है मैं 14 नंबर है, पर स्पर्शी का दूसरा लेक्चर था। पहला लेक्चर आपका सन्निकट और वर्तमान के लिए मैंने बताया था, फिर मैंने वहाँ पे टैगलाइन लिखा है, देख लेना आप, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 5 तक हो गए थे। 6ठा क्वेश्चन, क्वेश्चन है बाबू, वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5 के बिंदु x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। देखो बाबू, पहला काम हमारा कि जो भी क्वेश्चन है उससे हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमारा वक्र दिया गया है, y इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, बिंदु x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें याद करना है, ठीक है। तो देखो, x की वैल्यू दी गई है तो y की वैल्यू भी हम फाइंड कर लें। पहला काम कि x इक्वल टू -2 पर y इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 -2 -5 इक्वल टू 4 प्लस 8 -5, 8 4 12 में से 5 गया 7, तो y की वैल्यू 7। अतः बिंदु -2 -7 यही तो आया। तब समीकरण 1 से इसको डिफरेंशिएट कर लो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, क्या मिलेगा बाबू? ये जो निकलेगा वह जो है, अरे अवकलन करना था मुझे, क्या कर रहा हूँ, पॉइंट निकालने लगा। 2x माइनस 4 यही तो मिलेगा dy बाई dx, या फिर कुछ और मिलेगा। अब इस पे जो है पॉइंट निकाल लो जिस पॉइंट से कह रहा है। तब बिंदु -2 7 से रेखा की प्रवणता, ठीक है, ये प्रवणता हो जाएगी कितनी? dy बाई dx -2 कामा 7 2 इंटू -2 -4 -4 इजकल टू -8 आ गया dy बाई dx, जो उसकी प्रवणता है, यानी यम की वैल्यू, यम इजकल टू -8। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो एक पॉइंट आपको पता है, एक बिंदु है, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण आपके पास क्या होता है? एक
बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 यम x माइनस x1, y -2 प्लस हो जाएगा यम -8 x माइनस कितना पॉइंट है 7, तो y + 2 माइनस 8x प्लस 56, ये उधर जाएगा 8 इधर आएगा 56 - 2 = 54, 8x + y = 54। ठीक है, ये होगा समीकरण। कुछ गड़बड़ कर दें, ओह बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया अब यहाँ पे, 7a + 2 होना चाहिए था। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो y - 7 - 8x - 16 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 8x + y = -9, तो आपका हो जाएगा कंप्लीट, एक समीकरण हो जाएगा 8x + y = नहीं +9 = 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये वाला आपका 2019-2018 में आया हुआ है, 2018-2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, दीर्घवृत्त x² / 8 + y² / 2 = 1 के बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका 8 है। ठीक है, x² / 8 + y² / 2 = 1 के बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण याद करिए। बिंदु यहाँ पे पता है आपको। ठीक है, तो पहला काम क्या होता है कि जो गिवन है, जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, उस पर हम जिक्र करेंगे। रेखा का ये लो भाई, दिख रहा ना इधर, ठीक है, समीकरण याद करिए। दिया है x² / 8 y² / 2 = 1। पहले तो जो दिया गया उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, यह दीर्घवृत्त का समीकरण होता है बाबू, ये तो आप जानते ही हैं। ये किसका इक्वेशन है? दीर्घवृत्त का। ठीक है, अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को x के सापेक्ष पहले अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, देखो
2x/8 प्लस 2y/2 dy/dx इक्वल टू 0। और कुछ होगा, ये कैंसिल होगा, 2 चौक 8, तो y dy/dx माइनस x/4 ये हो जाएगा, या dy/dx इक्वल माइनस x/4y, ये हो गया dy/dx की वैल्यू। अब इस पॉइंट पे पहले प्रवणता निकाल लो, ठीक है। कितनी प्रवणता होगी, बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx 2, 1, तो पहले x यानी -2 4 × 1 2 दूना -1/2, और ये वैल्यू किसकी हो गई, m की, ठीक है। तो प्रवणता हमारे पास आ गई -1/2 की, -1/2। अब क्या करना है, रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। इसी बिंदु पर, बिंदु 2, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, क्या हो जाएगा, y -1 m कितना है, -1/2, x -x1 y, ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y -1 इक्वल -x प्लस 2, 2y -2 x प्लस 2, x उधर करो, इस 2 को उस तरफ करो, 2y प्लस x प्लस 2 ये भी हो जाएगा, और 2 आपका ये, तो 2y प्लस x इक्वल 4, या x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब ये आपका 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016। अरे नंबरिंग कभी कभी छूट जाता है बाबू कि किस सन में आया हुआ है, आए हुए क्वेश्चन को ही मैं सिर्फ जो है कलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ कि जो आपके एग्जाम में नहीं आया है, ठीक है। 7 हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कि वक्र y इक्वल x² - 2x के बिंदु -1, 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताइए, ठीक है। अब देखो सेम क्वेश्चन दिख रहा है ना दोनों, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था, ठीक है। दिया है y x² - 2x, पहले तो प्रवणता निकाल लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, कितना हो जाएगा, 2x - 2 बिंदु -1, 1 पर स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा की प्रवणता
dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल टू -2 -2 इक्वल टू -4। तो dy बाई dx आ गया -4। ठीक है, हाँ पॉइंट लिख देना यहाँ पे -1। ठीक, ये m के बराबर भी हो गया। बिंदु -1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? y -1 इक्वल m की वैल्यू -4 x -+1 हो जाएगा। y -1 इक्वल -4x -4 y -1 उस तरफ कर दो और ये +4x इधर लेके चले आओ इक्वल -3 हो जाएगा इधर, या 4x + y + 3 इज इक्वल टू 0। ये स्पर्शरेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, वो टफ नहीं आते हैं। आप लोग जिसके लिए परेशान होते हो ठीक है, अगर यहीं पे जो है ये वाला माइनस दे देता, ये वाला 1 दे देता, तो ये आपका जो है 0 हो जाता। ये देखो, अगर यहीं पॉइंट जो है चेंज कर देता, 1 कामा -1 कामा 1 हो जाता, नहीं 1 कामा -1 हो जाता। ठीक है, तब dy बाई dx ये मिलता आपको 2 इंटू 1 -2 इक्वल टू 2 -2 बराबर 0 हो जाता। और तब स्पर्श रेखा का समीकरण y -1 इज इक्वल टू +1 हो जाता है ये, और 0 x -1 होता, तो y +1 इक्वल टू 0 हो जाता, या y इक्वल टू -1 हो जाता। पॉइंट के जो है पॉइंट बहुत बड़ा मायने रखता है बाबू, ये चीज़ तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्पर्शरेखा का समीकरण बताइए जो अगर आपके पास इक्वेशन जो है वह पैरामीट्रिक हो गया हो। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिए, कि पैरामीटर मतलब कि दो इक्वेशन अलग अलग दे दिए गए हों। ठीक, बिंदु T पर नवा क्वेश्चन, T पर वक्र x इज इक्वल टू a cos स्क्वायर t, स्क्वायर है नहीं क्यूब है, क्यूब t y b साइन क्यूब t की स्पर्शरेखा का समीकरण, की स्पर्शरेखा का समीकरण बताइए। समीकरण, ठीक है, ठीक है बाबू, ये पूछ रहा है आपसे, दिख रहा है ना, समीकरण बताइए। तो समीकरण क्या होगा इस पर देखते हैं बाबू, क्योंकि जो समीकरण हमारे पास है वह पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, पॉइंट कैसा होना चाहिए, पॉइंट तो पहले हम टी निकालेंगे,
क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी कह रहा है। ठीक, पहला काम जो गिवन है उसके बारे में ये चल रहा है मार्कर। पहले तो ये बिंदु आपका दे ही दिया गया है, दिया है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी बी साइन क्यूब टी दे दिया है। दोनों को जो है t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या होगा, देखो x जो है dx अपान dt इक्वल a cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, वो भी किसमें, माइनस में, ठीक है। और क्या मिलेगा d, इसकी बात अगर करें dy अपान डी टी की, 3b साइन स्क्वायर टी मिलेगा और साइन का cos टी, टी के रिस्पेक्ट में ही है तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लें, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये सॉल्व कर देंगे, 3b साइन स्क्वायर टी cos टी 3a माइनस में होगी, cos स्क्वायर टी साइन टी, एक कैंसिल, cos एक कैंसिल, ए 3 कैंसिल, माइनस b अपान ए साइन अपान cos tan टी, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया जो m की वैल्यू होगी माइनस b अपान ए tan टी। बिंदु इस पर स्पर्श रेखा का समीकरण हमें फाइंड करना पड़ेगा, a cos क्यूब टी, और ये आपका बिंदु दिया गया है, ठीक है। चलिए बिंदु a cos क्यूब टी b साइन क्यूब टी पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस बी साइन क्यूब टी इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए साइन टी अपान कॉस्ट, इसी को मैं इस तरह लिख दिया हूँ साइन अपान कॉस्ट, क्योंकि साइन कॉस्ट में यहाँ वैल्यू भी मिल रही हैं, x माइनस ए कॉस क्यूब टी, ठीक है। ये हो जाएगा बाबू, ए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई ए बी साइन क्यूब टी माइनस बी साइन टी एक्स प्लस ए बी कॉस क्यूब टी, इसको उधर कर लो, ए के साथ साइन कॉस वाई के साथ भी बनना चाहिए, ए कॉस वाला उस तरफ भी जाएगा, यहाँ कॉस छूट गया, ए इसके साथ, दोनों के साथ कॉस छूट गया अब, ठीक है। ए कॉस टी वाई माइनस बी साइन क्यूब टी ए बी कॉस टी इक्वल टू माइनस बी साइन टी एक्स प्लस ए बी ए कॉस क्यूब टी साइन टी, एक्स वाले के साथ कर लो, ए कॉस टी वाई प्लस बी
साइन टी यक्स इज इक्वल टू ए बी कॉस क्यूब टी साइन टी, और ये हो जाएगा ए बी साइन क्यूब टी, साइन और कॉस कॉमन ले लें इधर ए बी के साथ, ए बी साइन टी कॉस टी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, इसकी वैल्यू हो गई 1। टोटल मिला हमें ए कॉस टी वाई बी साइन टी यक्स इक्वल ए बी साइन टी कॉस टी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या आ रहा है? सही है। एक चीज़ और ला सकते हैं हम, इससे अगर डिवाइड कर दिए तो ठीक, तो यहाँ पे कटेगा तो वाई अपान बी साइन टी हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दिए अगर, और यहाँ पे यक्स अपान ए कॉस टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है आपका। तो दोनों आंसर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। अगर जो है थ्योरी में आया तो कुछ भी आंसर दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आया तो फिर आप दोनों में से एक छांट सकते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है? 2016 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो ये आपका था 13 और 16 में पूछा गया था, ये आपका 2016 में पूछा गया है। अच्छा, बिंदु भी याद करनी है, ढाल दिया है। वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां ढाल 8 है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन। y इक्वल टू आपके पास दिया गया है। ठीक है, एक समीकरण। तो पहला काम हम क्या करें, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालें और पॉइंट निकालें। दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8x प्लस 1, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 2x 8, dy बाई डी एक्स आपका ये दिया गया है m इक्वल टू 8, जो कि dy बाई डी एक्स भी है और tan 5 भी कह सकते हो। तो 8 इक्वल टू 2x प्लस 8 कैंसिल, 2x से बराबर 0, तो x बराबर 0। x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, तो समीकरण में रख दो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? a वाला सीधे इसमें रख दो, 1 बना लो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर y इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 1, y इक्वल टू 1। अतः बिंदु 0,1 होगा। ठीक है, यही बिंदु होगा। अगला क्वेश्चन भी जो है बिंदु के लिए कह रहा है, x अक्ष के समांतर कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
कह रहा है वक्र y इक्वल टू 2x स्क्वायर 14x प्लस 1 पर बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ खींची गई स्पर्शरेखा खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक है, क्या करेंगे बाबू कि पहले जो दिया गया है y इक्वल टू, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें। ठीक है, x अक्ष का मतलब y इक्वल टू 0 दिया है 2x स्क्वायर प्लस माइनस 14 प्लस 1। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी एक्स 4x माइनस 14 और कुछ आएगा। कह रहा है बाबू x अक्ष के समांतर, आपको पता है और बताया भी जाता है कि जब x अक्ष के समांतर हो तो जो वैल्यू होगी प्रवणता इस अक्ष के समांतर है ना, तो इसके पैरेलल है, तो जो प्रवणता होगी वह एंगल क्या बनाएगी, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0। यहाँ लिख दो ऐसा कोई कर्व भी था x अक्ष के समांतर जा रहा था, x अक्ष यही तो है, ये y है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता x अक्ष के समांतर, तब 4x इक्वल टू 14 तो x इक्वल टू 14/4 तो 7/2, 2 से काट दो दोनों को, x की वैल्यू आ गई आपकी 7/2। 4 14 है, तो क्वेश्चन में चीज गलती हो गई है बाबू, ये 4 दिया है, आंसर गलत दे दिया है, तो वैल्यू हो जाएगा 1, x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू मिल जाएगी। x इक्वल टू 1 पर y वैल्यू रख दो इक्वेशन में, y इक्वल टू 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू 2 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 1 3 माइनस 1, y इक्वल टू -1। अतः बिंदु जो टच कर रहा है वह -1 प्लस 1 होगी, नहीं क्या कर दे रहा हूँ, 1 कामा -1। ठीक है, ये होगी, ये आपका आंसर हो गया बाबू। ठीक है, तो जिस पर खींची गई वह एक्स अक्ष के समांतर होगी इस बिंदु पर, अतः बिंदु इतने पर खींची गई स्पर्श
रेखा x अक्ष के समांतर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 आया हुआ है 2014 में। ये भी 2014 में आया हुआ, पिछला क्वेश्चन भी 2014 में आया हुआ था। वह एक्स एक्स से कह रहा था, ये वाई एक्स के लिए कह रहा है। क्वेश्चन आपका है वक्र 2x² प्लस 3y² इक्वल टू 18 पर उन बिंदुओं को ज्ञात करिए ज्ञात कीजिए जहाँ पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, जो दिया गया है पहले वो काम करो। दिया क्या है, 2x² 3y² इक्वल टू 18, यही तो दिया है, कुछ और दिया है। x के सापेक्ष अवकलन कर दो। अवकलन करने पर 4x² प्लस 6 है, ये क्या 4x होगा 6 या y dy/dx इक्वल टू 0। तो दोनों में कॉमन जो है 2 है, 2 दूना 4, 2 तिहाई और इधर आपका गायब हो जाएगा। dy/dx माइनस 2x/3y। ठीक है, ये हो गया dy/dx की वैल्यू। अब देखो कह रहा है यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर होगी। जब होगी तो dy/dx की वैल्यू इन्फिनिटी, या आप इसको लिख सकते हैं 1/0। ठीक है, देन तब समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, वो 1/0 इक्वल टू -2x/3y। तो 3y इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, यही तो मिला। अरे भाई इन्फिनिटी होता है, मैंने लिखाया था आपको, इसका जो है सेकंड लेक्चर देखो आप, y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 समीकरण 1 में रखने पर 2x² 3 0 18 2x² इक्वल टू 18 2 9 x बराबर √9 इक्वल टू +-3 x इक्वल टू +-3।
अतः बिंदु +-3, 0 पर रेखा y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 13। ये आपका आया हुआ 2014 में। आपको 2000 ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, मैंने कहा ना कि मैं वही क्वेश्चन जो है आपको बताऊंगा जो आए हुए हैं। ये ज़्यादातर इससे जो है 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बिंदु T पर वक्र x = a² कामा y = 2at के स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 बिंदु तो आपके पास दे ही दिए गए प्राचलिक के, और इसी बिंदु पर हमें काम कर लेना है, अपना समीकरण निकाल लेना है। ठीक, चलिए पहला तो x = at², दूसरा दिया है y = 2at। ठीक है, तो दोनों में जो कॉमन होता है उसी के हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, dx/dt = 2at, dy/dt = 2a सिर्फ मिलेगा। अब इन दोनों से dy/dx फाइंड कर लेंगे तो 2a/2at हो जाएगा, 2 कैंसिल 1/t। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है यह जो है यम की वैल्यू है। ठीक है, इम्प्लाई दैट यम = या dy/dx = 1/t। देखो यहाँ पे कह रहा है t पर। ठीक है, तो जो भी बिंदु हमारे पास हैं, बिंदु t के लिए जा रहा है, बिंदु at² 2at पर स्पर्शी का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करिए, कहो ज्ञात, तो ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में चला गया। समीकरण क्या हो जाएगा, इस बिंदु पे जो है वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और ये बिंदु हम रख दे y के लिए। ठीक है, 1/t जो है आपका उस पॉइंट पे हो जाएगा dy/dx के लिए, उसकी वैल्यू आपके पास आई है t। ठीक है, तो y - 2at = 1/t इसी पॉइंट पर आएगा ही, वही रहेगा। और x - at² मिलेगा, 80 उधर करेंगे तो ty - 2at² = x - at²। तो ty - x = इधर आएगा 2at² - at², 2 में से 1 गया तो सिर्फ at² मिलेगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू इस तरफ या तो y को लेके आओ या फिर उस वैल्यू को लेके आओगे तो अलग अलग टर्म्स मिलने की संभावनाएं होंगी। ठीक, तो t के साथ अगर रखना ही चाहते हो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो अगर आप जो है उसको नहीं लाना चाहते हो, एक्स को पॉजिटिव बनाना चाहते हो, तो वो दोनों आंसर हो जाएगा। टी वाई माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर भी 0, या यक्स इस तरफ करेंगे, ये माइनस होगा, यक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एक्स वाई एक साथ कर लो, यक्स प्लस टी वाई माइनस में रहेगा, माइनस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी आंसर आपका हो सकता है। तो दोनों ही आंसर आपके लिए यूजफुल हैं और दोनों ही लागू हो सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2016 में, 2016। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब बाकी क्वेश्चन कल बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड करता हूँ 14 से। ठीक, तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद, वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो एसएससी की अभी 2 क्लास और होने की संभावना है। इसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मैक्सा मिनिमा पर। ठीक है, मैक्सा मिनिमा उच्च निम्न जिसको आप लोग बोलते हैं। तो आज की क्लास बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक।